ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहनों और बच्चों, पाम संडे के उत्सव के बाद हम अब पवित्र सप्ताह की इस महत्वपूर्ण और पवित्र घटना मॉन्डी थर्सडे, पुण्य गुरुवार पर आते हैं। यह कलीसिया के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम उस रात को स्मरण करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज के लिए एकत्रित हुए। इसी पवित्र संध्या पर उन्होंने अपने पूर्ण प्रेम, नम्र सेवा को प्रकट किया और एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा दी। मॉन्डी थर्सडे हमें मसीह के हृदय के निकट आने के लिए बुलाता है, ताकि हम उनके प्रेम को देखें, उनकी नम्रता से सीखें और क्रूस के बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। मुख्य वचन लेते हैं सन यूहन्ना सुसमाचार से अध्याय 13 1 से 17 और सन लूकास सुसमाचार 22 अध्याय वचन 19 और 20। इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सन यूहन्ना अध्याय 13:34, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। इस दिन हम 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को स्मरण करते हैं। अंतिम भोज, शिष्यों के पैर धोना, यीशु के दुखभोग की शुरुआत। यीशु का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, ये हम देखते हैं सन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 1। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। यीशु जानते थे कि उनका समय आ गया है, फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों से प्रेम करना नहीं छोड़ा। ये हमें सिखाता है सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। सच्चा प्रेम कठिन समय में भी बना रहता है। सच्चा प्रेम बिना किसी अपेक्षा के देता है। यीशु की नम्रता जो हम देखते हैं, सेवक नेतृत्व। यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। ये हम पढ़ते हैं सन यूहन्ना के अध्याय 13 पद संख्या 5। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बांधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। ये काम आमतौर से सेवक करते थे, परंतु प्रभु ने स्वयं ये किया। और हम आगे पढ़ते हैं सन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 14 में, इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। हमें प्रभु बड़े विनम्र से सिखाता है। कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, महानता नम्रता में है। सच्चा नेता वही है जो सेवा करता है। तीसरा बिंदु में हम देखते हैं यीशु का बलिदान, नई वाचा। अंतिम भोज में यीशु ने रोटी और दाखरस लेकर कहा। ये हम पढ़ते हैं सन लूकास अध्याय 22 19 और 20 में। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद
उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, ये मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद ये कहते हुए प्याला लिया, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। ये सीधे क्रूस की ओर संकेत करता है, जहां यीशु ने हमारे लिए पापों के लिए स्वयं को बलिदान किया। ये हमें सिखाता है उद्धार केवल यीशु के बलिदान से मिलता है। क्रूस परमेश्वर की योजना थी। प्रभु भोज हमें उनकी कृपा की याद दिलाता है। चौथा बिंदु है नई आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु ने कहा संयोहन अध्याय 13:34 में, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रेम होना चाहिए, त्यागपूर्ण, क्षमाशील, बिना शर्त। आखिरी में हम जानते हैं और सीखते हैं मॉन्डी थर्सडे हमें आत्म परीक्षण के लिए बुलाता है। हम अपने आप से पूछे, क्या हम सच में दूसरों से प्रेम करते हैं? क्या हम नम्रता से सेवा करते हैं? क्या हम यीशु के बलिदान को अपने जीवन में जीते हैं? यीशु ने हमें मार्ग दिखाया है। गहरा प्रेम करो, नम्रता से सेवा करो, बलिदान के साथ जीवन जियो। जैसे हम गुड फ्राइडे और ईस्टर की ओर बढ़ते हैं, आइए इस आज्ञा को अपने जीवन में उतारें। संयोहन अध्याय 13:35, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, इतना सुंदर सीख प्रभु हमें सिखा रहे हैं। आइए हम ये पवित्र सप्ताह में पूरे भक्ति और लगन से प्रभु से जुड़ते हुए एक दूसरे को सच्चे समर्पण करते हुए सेवा भावना में आगे बढ़े। आप सबको शुभकामनाएं इस पवित्र सप्ताह का। आमीन।